टेक्सटाइल की मिल में फ्लोर इंचार्ज थी। कुछ क्राइसिस ऐसे थे और जिसकी वजह से मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। अब्बू के डायलिसिस शुरू हो गए तो फिर कमाने वाला कोई भी नहीं था, भाई था छोटा। तो बजाय कि मैं गंद में छलांग लगाऊं, मैं अपनी मेहनत क्यों ना करूं। तो ऐसी लड़कियां बातें करती हैं कि किसी के बेड की जीनत बन के आना, आगे आना, इस तरह बिल्कुल भी नहीं। ऊपरे तो टू मच है लेकिन हम पठान जो लोग हैं ना, हम पठान लोग हुस्न परस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त स्टेज का एक चमकता दमकता सितारा अफशा खां मौजूद है। आज उनसे पूछते हैं कि क्या अरमान लेकर वो इस फील्ड में आई। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। अफशा जी, कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अफशा, ये बताएं क्या अरमान और क्या सोचकर आपने इस फील्ड में कदम रखा? अरमान और सोच के कदम क्या रखा है, बस कुछ क्राइसिस ऐसे थे और जिसकी वजह से मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। और अरमान तो नहीं थे कि इस फील्ड में आने के, लेकिन चंद क्राइसिस ऐसे पैदा हो गए, घरेलू मामलात हालात की वजह से, जिसकी वजह से मुझे इधर कदम रखना पड़ा। पहले मैं उधर फ्लोर इंचार्ज थी, आई मीन के टेक्सटाइल की मिल में फ्लोर इंचार्ज थी। तो फिर चंद ऐसे क्राइसिस पैदा हो गए जिसकी वजह से गुजारा नहीं हो सका, तो फिर मुझे इस फील्ड में कदम रखना पड़ा। जैसे अभी आपने कहा कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से तल्लुक़ रखती रही, वहाँ पे आप जॉब करती रही, आपकी एजुकेशन कितनी? जी मैंने बीए किया हुआ है, मैंने FACT भी किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आपने इतने एजुकेशन के बाद, डिप्लोमे के बाद इस फील्ड को क्यों चुना? क्या मजबूरी वो बनी कि आपको उधर से इधर आना पड़ा? और उधर पे अगर ये क्राइसिस पैदा ना होते, पे मेरी तो टू मच थी, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने बताया कि घरेलू मामलात ऐसे थे कि अब्बू के डायलिसिस शुरू हो गए तो फिर कमाने वाला कोई भी नहीं था, भाई था छोटा, बहनें थी, वो सारी शादीशुदा थी और एक घर में एक मैं थी, छोटा भाई था, और जिससे गुजारा नहीं होता था। और इस वजह से फिर मुझे, अल्लाह का शुक्र है, इधर मैं अपनी मेहनत से कमा रही हूँ, बहुत अच्छा कमा रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। किसने मशवरा दिया कि अब आप ये फील्ड ज्वाइन करें तो आपके लिए बेटर है, आपके जो फाइनेंशियली क्राइसिस है वो ख़त्म हो सकते हैं? मशवरा तो नहीं किसी ने दिया मुझे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखा इधर-उधर सारा देखा है कि अभी मैंने कहा कि मेरा नहीं गुज़ारा हो रहा, तो बजाय कि मैं गंद में छलांग लगाऊँ, मैं अपनी मेहनत क्यों ना करूँ? समझ आई? इस वजह से मैंने फिर अपनी मेहनत, मैंने सर अता ख़ान है मेरे, शुरू से वो एक ही उस्ताद हैं। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी बदे, सेहत बदे, उन्होंने मुझे अल्लाह के बाद, माँ बाप की दुआ के बाद रिज़्क़ के काबिल किया, खड़ा किया अपने पाँव पे, और मैंने अपनी मेहनत के साथ इधर पहुँची हूँ। और मैं आई मीन के जैसे ये इशू बनते हैं कि मैं किसी की सिफ़ारिश से नहीं, और या इस तरह किस तरह? यही जो ऐसी लड़कियां बातें करती हैं कि किसी के बेड की जीनत बन के आना, आगे आना, इस तरह बिल्कुल भी नहीं। कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड से मुंसलिक हुए? मुझे इस फील्ड में हो गए 6 साल हो गए हैं। 6 साल। जी। और इन 6 सालों में आपने कैसा पाया इस फील्ड को कि यहाँ के लोग कैसे हैं, उनका रवैया कैसा है और ये फील्ड कैसी है? मैंने बहुत अच्छा पाया, मैंने पूरे पाकिस्तान में काम कर लिया, हर बड़ी से बड़ी एक्टर के साथ काम कर लिया है। और कहने का मतलब ये है कि कहते हैं कि इंसान खुद अच्छा हो ना, सारी दुनिया अच्छी होती है, ठीक है। और चंद लोग अगर बाज़ लोग आए भी हैं ऐसे लड़ाई झगड़े वाले इस तरह, लेकिन नहीं, अपने आप को सही रखा है, किसी का हुआ ही नहीं है, हमारी उनके साथ लड़ाई नहीं है। देखिए हम घर से मजदूरी के लिए आए हैं, मेहनत के लिए आए हैं, मैदान में आओ, बस मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ और एक ही बात करती हूँ। जिस तरह कहते हैं पठान बड़े लड़ाके होते हैं, तो कभी किसी लड़की के साथ आपकी लड़ाई हुई है? ना, लड़ाई मेरी किसी के साथ भी नहीं हुई, क्योंकि मैं खुद लड़ाई नहीं करती। अगर मेरे साथ कोई लड़ाई करे तो मैं उसको बोलती हूँ मैदान में आओ, तेरी मेरी इधर लड़ाई नहीं है। क्यों? आप हमारी खेश कौम नहीं हो, आप हमारी बरादरी नहीं हो, हमारी हम ज़बान नहीं हो, आपकी मेरी जंग मैदान में है, ठीक है, तो पीछे लड़ाई नहीं है। मैदान में जो जंग है उसमें जो आपको लड़वाता है, उसकी प्रैक्टिस से आपने क्या क्या सीखा? उनकी प्रैक्टिस में मैंने यही सीखा है, बस मेहनत मेहनत मेहनत, काम 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 करो। और जो हमारे आगे ऑडियंस बैठी होती है वो सबसे बड़ी जज होती है, वो बहुत बड़ी जज होती है, क्योंकि ये फैसला ना प्रोड्यूसर भी नहीं कर सकते,
कोई पीछे वाले लोग भी नहीं कर, ये ऑडियंस कर सकती है, वो बड़ी जज होती है बस। यहाँ पे ये भी होता है कि जब आप फील्ड में आते हैं तो आपको देखने के बाद आपके फ़ैन भी ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, आपके आशिक भी ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। आपके कितने के आशिक हुए, कितने के फ़ैन हुए और कितने के लोगों ने आपका नंबर लेके आपको ऑफरें की? ऑफरें तो टू मच है लेकिन हम पठान जो लोग हैं ना, हम पठान ऑफरें ज़ाहिर बात है होती हैं, और फिर शादी की भी होती हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन नहीं अभी यही ज़हन है, माइंड है कि काम करना है, मेहनत करनी है, मेहनत से बढ़ना है बस। जैसे अभी आपने कहा जी कि शादी की भी ऑफ़र होती हैं, शादी की ऑफ़र कैसे किसकी कबूल करेंगी? कैसा होना चाहिए वो आपका हमसफ़र जिसके साथ आप शादी करना चाह रही हैं, उसके पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो उसके पास इज़्ज़त देने के लिए होनी चाहिए ना, क्योंकि सारी उम्र हम लोगों ने अपने हाथों से बड़ा कमाया होता है, ठीक है, बहुत कमाया होता है, जिसकी वजह से हमारा गुजारा भी नहीं है, और हमें रखने के लिए उसके पास इतना होना चाहिए कि हम शादी के बाद तो कम घर में बैठ के सुकून से खा लेना, सारी ज़िंदगी तो हमने मेहनतें की होती हैं। नहीं, कि ऐसा तो नहीं है ना कि ठीक है जी कि जिसके साथ आपकी शादी हो रही है, शक्ल सूरत से जैसा मर्ज़ी हो, बस ना उसके पास पैसे ना हो। ना ना ना, हम पठान लोग हुस्न परस्त हैं नहीं नहीं नहीं, हम हुस्न परस्त लोग हैं अच्छा, जैसे अभी आपने कहा जी मैं अक्सर स्टेज पे भी कहती होती हूँ अफशा खान हुस्न परस्त अच्छा, अब ये बताएं कि जैसे आप हुस्न परस्त हाँ हैं, जी। आपको किसी पठान ने भी कोई ऑफ़र की है या नहीं? वो तो टू मच बरादरी, वो तो टू मच अभी तो मैं अपनी ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करती, अगर अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करूँ तो फिर तो बहुत ज़्यादा टू मच, लेकिन नहीं अभी सोचा भी नहीं है शादी के बारे में ना। अच्छा पठान लोग जो है वो इस चीज़ को तो अच्छा नहीं समझते आपकी जो फैमिली में आप इसमें आई फैमिली की तरफ से कितना प्रेशर बरादरी की तरफ से कितना प्रेशर रहा आप पे? बरादरी की तरफ से बस अभी जो भी है बस नहीं इसमें होता तो है ना आप देखें ना जैसे कि पठान लोग इस फील्ड को नहीं अच्छा समझते ये कंफर्म है वो पर्दे के चार अभी दीवारी इसका के मतलब आप बहुत सच सच बातें पूछे मैं सच बातें यही पूछना चाह रहा हूँ ना अब हम जानना चाहती है हाँ ना जी, नहीं अच्छा तो नहीं समझते, लेकिन बरादरी हमें खाने को तो नहीं देती ना, ये बात है बरादरी खाने को तो नहीं देती। बरादरी तब कहाँ थी जब घरेलू क्राइसिस पैदा हुए थे, तब रिश्तेदार कहाँ थे। मेरी बहनें माशाल्लाह अपने घरों में करोड़ों हैं, खरबों हैं, अल्लाह उनको इससे भी ज़्यादा दे। जैसे मेरी बहनें सुखी है, दुश्मन की बेटी भी ऐसी सुखी हो, वो खाने को तो नहीं देती ना। अपने माँ बाप का बेटा मैं ही थी ना, उनकी दुआएं हैं मेरे साथ, ऊपर मेरे साथ अल्लाह है, नीचे माँ बाप की दुआएं हैं, और फिर उस्ताद की मेहनत है। अफशा खां अगर ये थिएटर में ना आई होती तो इस वक्त क्या होती इस वक्त क्या होती ये अल्लाह को पता उस वक्त मैं क्या होती। देखिए ये देखिए मैं अभी ये बात को करती हूँ कि मेरी और भी बहनें थी ना, वो क्यों नहीं आई। ये अल्लाह पाक ने सारी औलाद में से एक औलाद को ऐसी सादत बख्शी होती है जो माँ बाप की खिदमत के लिए, ठीक है, और ऐसी बात नहीं है। तो बाकी अल्लाह पाक ने ये मुझे सादत बख्शी हुई है, मैंने अपना सब कुछ कुर्बान किया अपने माँ बाप के लिए। अच्छा अफशा जैसे अभी आपने टेक्सटाइल में काम किया जी जी आपने बहुत ज़्यादा एजुकेशन ग्रेजुएशन की उसके बाद आपने डिप्लोमा किया तो जब ये आप पढ़ रही थी आप डिप्लोमा कर रही उस वक्त क्या था आपके जहन में आप क्या बनना चाहती हैं मैंने तो कुछ और ही सोचा था, क्या लेकिन सोचा था वो शेयर करें आई मीन के पढ़ लिख के मैं बनूं, लेकिन फिर वो बात वही आ जाती है, मैंने पहले भी कहा वही कहा, फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई, बड़ा अच्छा गुजारा हुआ, फिर वही हो जाता है कि बस अल्लाह का शुक्र है अभी भी गुजारा हो रहा है, सही हो रहा है। आगे तो टू मच है, अब तो बाप भी फोत हो गए हैं, तो माँ है और भाई है। पश्तो गानों पे ज़्यादा आपको डांस का मज़ा आता है या पंजाबी पंजाबी पे आता है, क्योंकि पंजाबी तो भी मेरे उस्ताद मुझे एक एक लफ्ज़ करके सिखा दिया ना, तो पश्तो फिर कितनी मुश्किल हुई आपको पंजाबी गाना समझने की और उस पे डांस बहुत करने ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अभी भी कभी कभी पेशावर शो हो तो फिर जाती हूँ 3 दिन के लिए, पश्तो उधर चल होते हैं ना, पश्तो होती है, फ़ारसी गाने की, पश्तो गाने की सीडी वगैरह बनती है, फिर पेशावर में 7 स्टार जो वो चैनल है उस पे मेरे गाने हैं। अच्छा अब इंटरव्यू को क्लोज करते हैं दोबारा आपके साथ एक नशिस्त रखेंगे क्योंकि आपकी तबीयत भी नासाज है जी तो मैं जी लंबा इंटरव्यू नहीं करना चाह रहा पंजाबी में कुछ बोलकर हमारे जो चाहने वाले हैं उनको सुना दें कोई डायलॉग सुना दें कोई दावत दे दें अपने ड्रामे की कोई भी मैं मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, और कोई बात नहीं नहीं। आप स्टेज पे तो बोलती हैं पंजाबी या स्टेज पे उर्दू
اردو بھی بول جاتی ہوں، فارسی بھی بول جاتی ہوں، پنجابی بھی بول جاتی ہوں، سب کچھ بول جاتی ہوں۔ افشا، آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے، اس چینل کو دیکھنے والوں کے لیے آپ کیا میسیج دیں گی؟ اور اس میسیج کو آپ نے اپنی جو آپ کو زبان آتی ہے، پنجابی، اردو، پرشین اور پشتو۔ میں اپنی بہنوں کو جتنی بھی کام کر رہی ہیں فیلڈ میں یا جو بھی ہے، میں سب کو یہی پیغام دوں گی کہ ماں باپ کی عزت کیا کریں اور ان کا احترام کیا، کیونکہ ماں باپ کی بدولت سب کچھ ہے، ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے، کیونکہ ماں باپ کی جو دعائیں ہیں نا وہی عزت بھی دیتی ہے، ترقی بھی دیتی ہے، کامیابیاں بھی دیتی ہیں۔ اسی کو پشتو میں پرشین میں کر دیں نہ مڑا انٹرویو خراب ہو رہے باب گو نا باب گو، بس صحیح تھا صحیح تھا، مجھے بھی سمجھائیے کہ آپ نے میرے کو پھر صحیح باب گو صحیح تھا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ لو جی ناظرین، دوبارہ ان سے انشاءاللہ ان کا انٹرویو کریں گے اور باقی میسیج اور باقی باتیں ان سے پھر کریں گے، جیسے انہوں نے پشتو میں اور فارسی میں کہا ہے۔ مجھے اور افشا کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔